समझवान बिन कोय न समझे, मैं कहाँ लग कहूँ विचारी। परचा सकल राज जो सारो, आज्ञान दिष्ट से न्यारी। दो मत है, दो ज्ञान है, दो प्रकार के परिचय है। जब ध्यान में हम गहरे उतरते हैं तो हमारे नेत्र खुलते हैं। एक नेत्र खुलता है माया का, एक नेत्र खुलता है ब्रह्म का। माया के नेत्र खुलने से माया की पहुंच कहाँ तक है ये समझ में आता है, और ब्रह्म का नेत्र खुलने से ब्रह्म कहाँ तक है ये समझ में आता है। ध्यान में जो कुछ भी दिखाई देता है या सुनाई देता है, ये सभी के सभी परिचय ब्रह्म के है, ये कह नहीं सकते। क्योंकि महाराज ने कहा है कि रज मातर मूरत कण जोई, सोपण माया ब्रह्म न होई। इतना भी रज भर भी हम कुछ देखते हैं या आकार दिखाई देता है, वो माया है। ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म दिखाई नहीं देता, ब्रह्म की केवल अनुभूति होती है। 10वें द्वार तक ब्रह्म का अनुभव शून्य, जैसे हम नींद में सोते हैं उस प्रकार वो ब्रह्म का अनुभव है। और 10वें द्वार के परे परम आनंद उसका अनुभव है, देखना दिखाना वहाँ नहीं है। तो इसके लिए भजन करने वाला भक्त चाहिए समझवान, ज्ञान को समझने वाला चाहिए। अगर समझवान नहीं है, अगर बताने पर भी वो नहीं समझ रहे हैं, माया के चैन को ब्रह्म बता रहे हैं, तो उनमें हानि है, लाभ नहीं। तो समझवान बिन कोई न समझे, मैं कहाँ लग कहूँ विचारी। महाराज कहते कि मैं अब कहाँ तक आप लोगों को कहूँ कि आप ध्यान में जो देख रहे हैं ये सब माया के चैन है, ये सस्वरूप आनंद पद नहीं है। परचा सकल राज जो सारो, आ ज्ञान दिष्ट से न्यारी। सस्वरूप आनंद पद ये परिचय चमत्कार से अलग है। ये सभी राजा के जैसे है, राजा है पार ब्रह्म परमात्मा। ये सारे चैन ब्रह्म और माया के है। यो सत भेद हमारो सुन जो, आनंद लोक को जावे। सत स्वरूप की कला प्रगटे, सो सत शब्द कहावे। यो सत भेद हमारो सुन जो, मेरा भेद क्या है ये आप सभी सुनो ज्ञानी ध्यानी। मेरे भेद से आप सुमिरन करोगे, भजन करोगे तो आनंद लोक में जाओगे।
क्यों आनंद लोक में जाओगे? जो मैंने भेद बताया है वो भेद से आपके भीतर में एक कला प्रकटेगी। उस कला का नाम है कुदरत कला। उसको नाव की कला भी कहते हैं। और ये कला जब प्रगटती है तो भीतर में उसका प्रमाण मिलता है। ये कुदरत कला ही सत्शब्द है। नाव कला बिद न्यारी संतो, नाव कला बिद न्यारी, जे जाने सो पार पहुँचा और वार का वारी। नाव कला बिद न्यारी संतो, नाव कला बिद न्यारी। नाम कला जगने की विधि न्यारी है। और जो इस कला को जान गया, जिसके भीतर में ये कला प्रकट हो गई, वो पार पहुंच गया, यानी सत्स्वरूप आनंद पद में वो चला जाएगा। बाकी जो भी है, अगर नाम कला नहीं प्रकटती है तो बाकी किसी भी उपाय से, किसी भी साधन सामग्री से 10वें द्वार तक जाओगे, 10वां द्वार नहीं फूटेगा, वहां से वापस आना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमको नाम की कला को समझनी चाहिए। नाम कला क्या है? तो महाराज फरमाते हैं कि इसकी विधि है, इसका भेद है, मगर ये भेद निराला है, ये भेद अलग है। जो जाने सो पार पहुँचा और वार का वारी। बाकी जन्म मरण में आएंगे, वार का वारी का मतलब जन्म मरण से रहित नहीं होंगे। तो सत्य स्वरूप की कला प्रगटे सो सत शब्द कहावे। तो सत्शब्द क्या है? वो कुदरत कला ही सत है। सत सत कहे तिको सत ओ है, ने अंचर सुन होई, कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। महाराज कहते हैं कि मैंने जो भेद बताया है इसको आप निरखो परखो। जब आप स्वयं भीतर में इस कला को निरखोगे, परखोगे, आपके अंदर कोई भ्रम नहीं रहेगा कुदरत कला के विषय में। आप जान जाओगे, समझ जाओगे कि कोई चीज अद्भुत है जो मेरे घट में प्रकट हुई है। फाड़र पीठ चढ़े नीत ऊंचो, पाचो कबून आवे, राम फाड़र पीठ चढ़े नीत ऊंचो, पाचो कबून आवे। तो नेचर करता क्या है? कैसे समझे कि हमारे भीतर ये कुदरत कला जगी है, नाम की कला जगी है? तो उसका प्रमाण मिलता है पीठ में रीढ़ की हड्डी के अंदर से निरंतर एक ऊर्जा ऊपर चढ़ती है। चाहे आप भजन करो, भजन मत करो, भजन करने से बहुत तेजी से उसका प्रमाण मिलता है। और भजन ना भी किया, आप केवल नाभि में सुरती लगा के बैठ गए, तो कोई चीज, कोई वस्तु ऐसा आपको महसूस होता है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर चढ़ रही है। मैं हमेशा कहता हूँ पीछम मार्ग के ध्यानी को ये अनुभव आना ही चाहिए। रीढ़ की हड्डी
या ये गर्दन का पिछला भाग या मस्तक का पिछला भाग, क्योंकि हमारा सारा खेल पिचम का है। तो ये नियंचर करता क्या है, तो पीठ को फाड़ के निरंतर ऊपर चढ़ता है। फाड़ने का मतलब क्या है, ऐसा कोई आपको दिखेगा नहीं कि पीठ फटी हुई है, अंदर से कोई नाड़ी है और उसमें से कोई चीज ऊपर जा रही है। ये जिसका उसको ही अनुभव में आने वाली बात है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर से 21 गांठी को छेदन करके कोई चीज ऊपर चढ़ रही है। यह है कुदरत कला, यह है सत्समद नियंचर। फाड़ पीठ चढ़े नित ऊंचो पाछो कबू ना आवे, यानी ऊपर ऊपर आगे आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आएगा। दूसरी तरह से उसको इस प्रकार समझे कि कुछ दिन तो हमको पीठ में उसका एहसास हुआ और फिर नाभि में उसका प्रमाण मिल रहा है, या बंकनाल जहाँ से सुषुम्ना खुलती है वहाँ कुछ हलचल हो रही है। अभी मुझे छत्तीसगढ़ जगदलपुर का एक फोन आया और उसने कहा कि गुदा के चक्र पे ऐसे, नाम है उनका अमन जी, पहचानता तो नहीं मैं, तो कोई वायु के जैसा ऐसा पवन गुदा के इसमें ऐसा फेरा ले रहा है। मैं बहुत चिंतित हो गया हूँ, ये क्या चीज है। मैंने कहा कि अभी आपका पिचम का रास्ता खुलेगा, क्योंकि वायु वहां तक वायु का संचार हो गया है, उसको जगह नहीं मिल रही है। अभी कुछ दिन और घूमेगा और फिर आपकी बंकनाल, आपकी सुषुम्ना खुल जाएगी। फिर वहां से आगे आपकी ध्यान की यात्रा निरंतर ऊपर ऊपर बढ़ती जाएगी। चिंता वाली बात नहीं, उसमें कोई और भी प्रॉब्लम आने शुरू हो गए, क्योंकि ये क्या कहते हैं उसको, ऊर्जा है। ऊर्जा अगर इकट्ठी कहीं भी शरीर में होती है तो उसका साइड इफेक्ट होता है। मैंने कहा कोई घबराना नहीं है, गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तो ये शब्द बहुत ताकतवर है, ये ऊर्जा है जो सांसों सांस में हम यहाँ नाभि में जमा करते हैं। हमारा भेद ही है। कल यूरा में सदगुरु रामपाल जी महाराज की बरसी की सत्संग थी, काफी लोग आए थे। वहाँ विषय हुआ तो उसका सार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारी वाणी में सत्स्वरूप आनंद पद में पहुंचने की दो धारा है, दो रास्ते हैं। पहला है भक्ति का, दूसरा है शक्ति का। भक्ति की धारा में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल भक्त बन के रहना पड़ेगा। जो कुछ होना है, जो कुछ करना है वो राम जी करेगा, सदगुरु करेंगे, आपको कुछ करना नहीं है। भगत बनने का मतलब क्या? अपना तन मन धन सर्वस्व गुरु महाराज को अर्पण करके जितना भी होता है उतना राम राम करना। अब उसमें आपको न शब्द की अनुभूति आएगी, न पिचम से अनुभूति आएगी, न त्रिपुटी आएगी, न दसवादार आएगा, मगर आप इस संसार से, भवसागर से बाहर निकल जाओगे। कैसे? एक भजन है गुरु महाराज का जिसके ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो भजन है भगत का भाव। एक भक्त का भाव कैसा रहना चाहिए ये उसमें गुरु महाराज ने दर्शाया है। जब गहरे से हम वाणी का अध्ययन करते हैं तो हमको ये दो प्रकार के वेद मिलते हैं। तो आप चाहे भक्त बनकर परम पद को प्राप्त करो या शक्ति का मार्ग
जो कंठ हृदय नाभि, ये बंकनाल सुषुम्ना ईड़ा पिंगला, ये सारी बातें हैं, ये साधना के मार्ग में आती है। ये शक्ति का मार्ग है। शक्ति के मार्ग में प्रयास करना पड़ता है। भक्ति के मार्ग में केवल कृपा के आधार पर ये सब पूरी होती है। कब होती है ये भी नहीं कह सकते। राम थारी दाय पड़े जो की, प्रभु तारी दाय पड़े जो की, बावे मोक मोगत हरि मेलो, बावे मोक मोगत हरि मेलो, बावे गोदक दीजे, राम तारी दाय पड़े जो की। ये विश्वास का मार्ग है। सब कुछ समर्पण कर दिया परमात्मा को। अब हमारे पास कुछ बाकी बचा नहीं। अब हे परमात्मा, आपकी जो इच्छा बने वो करो। आपको अगर लगे कि मुझे अमरलोक ले जाना है तो अमरलोक ले जाओ। आपको लगे कि मुझे मुक्त करना है बंधन से तो आपकी मर्जी। आपको अगर ठीक लगता है कि मैं बार बार जन्म मरण में आऊं, यही तकलीफ सहता रहूं, तो भी आपकी मर्जी। ये किसका भाव है? एक भगत का भाव है। एक भगत कह सकता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ज्ञान ध्यान करणी अर किरिया, मोह पे सरियन काई, ज्ञान ध्यान करणी अर किरिया, मोह पे सरियन काई, ये सुख राम मिल्या धर्मा, किया कर्म नहीं जाई, के सुख राम मिल्या धर्मा, किया कर्म नहीं जाई, राम किया कर्म नहीं जाई। नहीं आता। सुन जो अर्ज हमारी प्रभु जी, सुन जो अर्ज हमारी, जेतन खून गुना सब भगसो, राखो शरण तुम्हारी, राखो शरण तुम्हारी, सुन जो अर्ज हमारी प्रभु, सुन जो अर्ज हमारी। ये भी भाव भगत का है। यहाँ भी क्या प्रार्थना हो रही है? हे प्रभु, न तो मैं ज्ञान समझ सकता हूँ, इतना ऊंचा ज्ञान समझना मेरे बुद्धि के परे है। न आपने बताया हुआ ध्यान मैं कर सकता हूँ। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह पे सजीवन कर नहीं कर सकता, नहीं होता। मगर एक चीज
कि मैं आपके शरण में रह सकता हूँ, आपको अर्जी लगा सकता हूँ, आपको प्रार्थना करते रह सकता हूँ। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह पे सजे न काई, के सुखराम मिलिया धर्माई, किया कर्म नहीं जाए। मेरे कर्म है अनंत, जन्म है छोटा सा। अब ये छोटी सी आयु में ये अनंत कर्म नहीं काट सकता। मैं जाके मिट्टी में मिल भी गया, धरती में समा भी गया, तो मेरे कर्म बाकी रहेंगे। तो केवल मैं अर्जी कर सकता हूँ। अब ये अर्जी करने वाला और ये भगत बनके ये जब मोक्ष में जाता है तो ये कैसे जाता है? सवाल तो ये है कि भाई ये भी समझना चाहिए कि हम गए कि नहीं गए। तो कबीर साहब का प्रमाण आता है कि हम संतन की आत्मा, संत हम संतन के जीव, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, आत्मा हम में यूं रम रया जू दूधन में घीव। अब देखो क्या कहते हैं, संत हमारी आत्मा और हम संतन के जीव। अब ये शरीर का कोई प्रमाण नहीं है, यानी ये शरीर की बात ही नहीं है, ये जीव और आत्मा की बात है। जीव अगर सच्ची पुकार आत्मा के लिए करता है, यानी आत्मा ही तो परमात्मा है, कि तुम ही मुझ पर कृपा करो और तुम ही मुझे ये जीव भाव से मुक्त करके तुम्हारे अंदर मिला लो। तो ये सारा प्रार्थना का विषय चल रहा है। कब किस पर कृपा होगी ये कह नहीं सकते, मगर कृपा जब हो रही है तो दो तीन प्रमाण उसके मिलते हैं। पहला प्रमाण, काम क्रोध लोभ मोह विषयादि इन विकारों पर उसका मन नहीं जाएगा अगर उस पर कृपा हो रही है। परमात्मा की कृपा हो गई है, परमात्मा ने हमारी अर्जी सुन ली है, तो हम इन विकारों से अलग हो जाएंगे जीते जी। संसार से वैराग आ जाएगा, संसार से वैराग आ जाएगा और परमात्मा के बिगर एक क्षण भी हम नहीं रह सकते। सबके सब उसकी मर्जी से हमारा जीवन व्यतीत होता है। जो भी होना होता है वो राम की मर्जी, चाहे हमें दुख दो चाहे सुख दो। कहते हैं ना, दुख सुख ताव बहुत दोसाई और ताव बहुत दो साई भावे देहधर कुटो, भावे देहधर कुटो। अगर आपको ठीक लगे आप मुझे दुख दो तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, आपको लगे तो आप मुझे सुख दो, दुख दो सुख दो, फिर भी मैं आपका नाम लेना नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको लगे कि इसको कूटना चाहिए शरीर धारण करके तो शरीर धारण करो और मुझे पीटो, आपको जो मर्जी। तो भगत का लक्षण है
सब परमात्मा की मर्जी, जो भी हो रहा है वो सब उसी की मर्जी से हो रहा है, ऐसा अगर भाव आता है और वो राम राम करता है, इसमें राम राम उसका दोनों श्वास का करे न करे इससे कोई मतलब नहीं है। केवल प्रेम से राम 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 जहाँ तक हो सके वहाँ तक वो करता रहेगा, और वो उसके अंदर शब्द भी जगेगा, यानी वो प्रेम के रूप में जगेगा, और वो उस सस्वरूप आनंद पद में भी जाएगा अगर कृपा हो गई तो। अगर सब कुछ यहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा भी, क्या कहते हैं उसको, कसर रखी। अब यहाँ कसर किसकी, यहाँ भजन की कसर नहीं है। भजन चाहे आप 5 मिनट करो 10 मिनट करो, आपका भाव आपका चित्त, आप कैसे परमात्मा को मानते हैं। मीरा जी का उदाहरण लो, मीरा जी का प्रमाण यही है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगन अगर लगती है, ऐसा प्रेम अगर लगता है, तो वो इसी जन्म में अमरलोक में जा सकता है, अगर भगत बन के आपको उस देश में जाना है तो। भक्ति का मार्ग सबसे आसान है, मगर समर्पण करना बड़ा कठिन है। सब कुछ परमात्मा की मर्जी, हम कुछ नहीं करेंगे। भोजन भी होगा तो परमात्मा की मर्जी, वो अगर कहेंगे सो तो सोएंगे, बैठो तो बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति अगर बन जाती है तो उसको कहते हैं अगबक प्रेम। अगबक प्रेम के लिए महाराज ने कहा है एक भजन में, अकबक प्रेम नेम सब झूठा, अकबक प्रेम नेम सब झूठा, जुग मर जादन काई में, जुग मर जादन काई में, गुरु के तो बेटो बिकने लागा, गुरु के तो बेटो बिकने लागा, से सेवक सच भाई, से सेवक सच भाई, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जकाए पीछाण, सतगुरु जकाए पीछाण, वे केशव बर अंतर नाही, केशव बर अंतर नाही, यानी दमन कर जाण्या, यानी दमन कर जाण्या। ये लक्षण है भगत के। अगर गुरु ने शिष्य को बेच भी दिया तो वो खुशी खुशी बिकने के लिए तैयार।
वो ये नहीं कहेगा कि तुम मुझे क्यों बेच रहे हो। गुरु नहीं बेचेंगे, मगर एक भाव है, अगबक प्रेम। ये किसके लक्षण है? शिष्य के लक्षण है। ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है। उसके अंदर में अगबक प्रेम आ जाता है। अब जिसके घट में अगबक प्रेम है उसको नेम की आवश्यकता नहीं है। 3 घंटा उसको भजन करना ही पड़ेगा, आरती के लिए आना ही पड़ेगा, सत्संग सुननी ही पड़ेगी, ये उसके लिए कोई नेम मायने नहीं रखते। नेम किसके लिए हो रहा है? वो प्रेम आने के लिए, और वो प्रेम ऑटोमेटिक आ चुका है। जो चीज प्रकट गई है अब उसके लिए कोई नियम नहीं है, न कोई जगत की मर्यादा उसको बांध सकती है। मगर ऐसा अगबक प्रेम आए तो ये एक मार्ग है। कोई इस मार्ग से जाना चाहे तो बड़ी आसानी से परम पद में जा सकते हो। और दूसरा मार्ग है साधना का, जो